देखिए, उनके नजरिए से मैं गलत पार्टी में हूँ, लेकिन सुरेंद्र सिंह नेगी तो ठीक है ना। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का खास मजाकिया अंदाज। तो सुरेंद्र सिंह नेगी अगर ठीक है तो जनता को महसूस करना चाहिए, जनता को ये महसूस करना चाहिए कि एक वरिष्ठ व्यक्ति, एक यहीं का आदमी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो है ठीक आदमी है। उसी बात पे क्यों नहीं वोट मिल रहा? वो भी चुनाव के टाइम पे बोल रहे हैं सर, चुनाव के लिए और चुनाव के टाइम पे बोल रहे हैं। नहीं, वो ऐसे भी नहीं बोल सकते मैं खराब हूँ। लेकिन चुनाव चिन्ह तो मैं खराब हुई ही नहीं, कैसे बोलेगा? आपने भी नगर निगम पर काफी उनके कार्यप्रणाली का सवाल उठाया। मैंने कोई सवाल नहीं, मैंने सुझाव दिए हैं वरिष्ठ होने के नाते, कोटद्वार नगर के नाते होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। ये आपने गलत सवाल तो सही है, ये गलत आदमी से मेयर से पूछो, विधायक से पूछो। और यहाँ भी कुछ तो है, हम तो कह रहे हैं कुछ तो है। एक किस्म से अफीम सुना हमने तो खाई नहीं, लेकिन अफीम को चटाई जाती है तो आदमी मदहोश हो जाता है। तो कोई तो चीज है जिससे मदहोश हो गया हमारे पूरी देश में निश्चित। उनका तो एक एजेंडा है कि किसी न किसी रूप से जो है सत्ता हासिल करनी है, बाकी जनता को तो समझते हुए कुछ तो वजह है जो हर आदमी नशे की हालत में। अभी नशा उतरेगा, हमको भी अब पहले तो कॉन्फिडेंस होता था चुनाव लड़ने के, सुन लीजिए अब कॉन्फिडेंस क्या होना है? जनता कह रही कि हमने तो वोट आपको दिया, क्या कर सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो ये सब कुछ कार्यक्रम भी हो रहा होगा, वो अगर अपनी अंतरात्मा से, स्वच्छ अंतरात्मा से एक बार सोचेंगे, अंदर आने भाई साहब सुकून तो उनको भी नहीं कि हम यहाँ कर तो गलत हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और आज एक बार फिर से मेरे संग जो है वो पूर्व कई बार के मंत्री, कई बार के जो है वो विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जुड़े हुए। सर, विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, उसमें कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का दौरा उत्तराखंड में प्रस्तावित है और कहीं ना कहीं पक्का होता जा रहा है। कल उनका एक भ्रमण कार्यक्रम पहले अल्मोड़ा में है और उसके बाद जो है वो पौड़ी में आएंगे। कैसे लेते हैं इस पूरे भ्रमण कार्यक्रम? देखिए, राहुल जी काफी समय से एक प्रोग्राम बना रहे थे उत्तराखंड का, और जिसमें कई नेताओं से, शीर्ष नेताओं से, हम लोगों से भी राय शुमारी की गई कि यहाँ पर स्थिति विकास की क्या है, यहाँ पे पूर्व सैनिकों की क्या स्थिति है, अग्निवीर के कितने दुष्परिणाम होने वाले हैं, रोजगार की क्या स्थिति है, इन तमाम बातों पर चर्चा उनसे होती रहती थी। तो उन्होंने कहा एक मैं 2 प्रोग्राम जरूर रखूंगा वहाँ पे, एक पहला तो अल्मोड़ा क्षेत्र में रखूंगा, दूसरा जो है गढ़वाल मंडल के किसी स्थान पे रखूंगा। तो फाइनली उनका 4 तारीख का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। पहले वो अल्मोड़ा जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे, फिर यहाँ कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में आएंगे, पौड़ी में आएंगे और वहाँ पर एक संवाद रैली करेंगे पूर्व सैनिकों से खास तौर पर। और उसमें स्वाभाविक रूप से पूर्व सैनिक, क्योंकि इसी प्रदेश का, इसी मंडल का हिस्सा भी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ की समस्याओं को लेकर भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि किस स्थिति में इस समय ये दौर चल रहा है। और उसी बात को लेके उनका यहाँ आना हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और इसलिए भी गौरव की बात है कि एक आदमी इतनी बारीकी से इन समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा है, तो ये उनकी जिज्ञासु एक नेचर बताता है। और उत्तराखंड के प्रति उनका स्नेह, प्यार जो श्रीमती इंदिरा गांधी का था, नेहरू जी का था, उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और आमजन भी जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो है एंट्री भी कराएंगे। तो ये एक व्यवस्थित प्रोग्राम है जिसका हम स्वागत भी करते हैं और लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं वो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुंचे। सर, अल्मोड़ा और पौड़ी जो है तो एक उनका भ्रमण कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया भर की निगाहें जो इस समय कोटद्वार में, जिस तरह से उन्होंने कमिटेड करा था कि मैं कोटद्वार आऊंगा मोहम्मद दीपक परगन को लेके, कैसा लगता है कि कोटद्वार में उनका आना हो सकता है? देखिए, चलते चलते हमने भी सुना है कि एक जब भारत यात्रा पे वो निकले थे तो हमारे यहाँ से एक ग्रुप गया था, उसमें सेमवाल भी थे, राकेश शर्मा भी थे और बंटी थे। ये 5-7 लोग गए थे वहाँ पे। एक चित्र लेके गए थे हनुमान जी यानी सिद्धवली बाबा का,
और उसको उन्होंने हाईलाइट भी किया होगा, अगर आपने देखा होगा उसमें, यहाँ पर भी काफी पत्रों में भी आया था, समाचार पत्रों में भी आया था। इन लोगों ने कहा था कि आप कोटद्वार आइए और वहाँ पे सिद्धपीठ भी है, भगवान जी का मंदिर है, सिद्धवली बाबा का मंदिर है। तो उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, और ये माना जाता है कि जब वो कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा तो उस काम को करना आवश्यक समझते हैं, और वो लिपिबद्ध होता है कि वहाँ होना ही होना कार्यक्रम में। तो मैं समझता हूँ यहाँ का कार्यक्रम भी बन सकता है। दीपक का जो प्रकरण है उसको लेकर उन्होंने कमेटी दीपक को करा था। तो उनको क्या, तो उनको उस इंसानियत का तकाजा, जो इंसानियत का एक बीज बोया है, मोहब्बत, दीपक ने मोहम्मद नहीं, मोहब्बत दीपक ने जो बोया, तो उसके लिए अगर आ रहे हैं तो ये सम्मान की बात है। और उस व्यक्ति को इसलिए सम्मान की बात है उस व्यक्ति के लिए कि उसने एक असहाय, एक वृद्ध व्यक्ति को जो है अवसर, जो इसके साथ बदतमीजी हो रही थी, जिसके साथ हिंसा होने वाली थी, जिसके साथ बहुत ज्यादा क्रूर व्यवहार होने वाला था, उसके हिमायती बना। और अगर मैं कहता हूं कि कोई भी राहगीर जो इंसान होगा, अगर वो कभी कभी राह चलते चलते कभी कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो हस्तक्षेप करता है, और यही तो इंसानियत है, यही तो इंसानियत का तकाजा है। तो उस तकाजे को अगर वो महत्व देने के लिए यहाँ पर आए हैं तो अच्छी बात है। तो उनके आने से कांग्रेस को बल मिलेगा। कोटद्वार आना हो तो क्या पूर्व के मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को भी बल मिलेगा? देखिए, इंसानियत, मानवता और समाज की जहां महत्ता हो, जहां उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसके सामने चुनाव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। इंसान कहते हैं, इंसानियत इंसान को इंसान बनाते, इंसानियत इंसान को इंसान, और इंसानियत को हटा दोगे तो क्या रह जाएगा वो? तो उसके मूल्यांकन को अगर उन्होंने किया है, और इंसानियत के नाते उस व्यक्ति को जिसने मदद की, एक निरीह, एक वृद्ध व्यक्ति की, तो उस इंसानियत के तकाजे पर अगर वो आ रहे हैं तो दिक्कत क्या है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, 4 जून का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का प्रस्तावित है, कहीं ना कहीं कोटद्वार भी उनका आना हो सकता है। अब मेरे संग जुड़े हुए तो पूर्व के कई बार के मंत्री श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।